वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे ग्लैंड वैक्यूम कंडेंसर और इजेक्टर के बारे में करेंगे बात। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा बेसिकली इजेक्टर किस तरह काम कर रहा है और हमारा ग्लैंड वैक्यूम किस तरह काम कर रहा है। वेलकम करते हैं जी आपको ट्रिवानी टर्बाइन के चैनल में। आज हम आपको ग्लैंड वैक्यूम कंडेंसर और इजेक्टर का डिफरेंस बताएंगे कि जहाँ पे इजेक्टर लगा हुआ है वहाँ पे किस तरह काम कर रहा है और जहाँ पे हमारा ग्लैंड वैक्यूम कंडेंसर लगा हुआ है वहाँ पे हमारा किस तरह काम हो रहा है। अब यहाँ पे देखें वही सेम लाइन एग्जॉस्ट लाइन से भी इन्होंने वेपर्स ग्लैंड्स निकाले हुए हैं, जिस तरह की हमारा जीवीसी है इंडियन टर्बाइन का। ये जिस तरह काम कर रहा है वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बिल्कुल यहाँ पे देखें ये हमारी जो लाइन है ये मेन वेपर की लाइन है जो इस ट्यूब्स के ऊपर आ रही है और यहाँ से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जी। ये जो हमारा ब्लोअर लगा हुआ है एक साइड से हमारा इन हो रहा है और दूसरी साइड से हम इसको वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से ब्लोअर की मदद से। यहाँ पे देखें कि ब्लोअर हमारा काम कर रहा है, तो यहाँ से रेगुलर ये हमारा ब्लोअर चलता रहता है और वैक्यूम क्रिएट होता रहता है। ट्यूब्स के अंदर पानी होता है, इन और आउट की लाइन है पानी की, ये देखें दोनों लाइनें हैं इन और आउट की। हमारे वाल लगे हुए हैं, ये देखें लाइंस हैं। और यहाँ से वेपर्स जो है ना एग्जॉस्ट एंड और फर्स्ट जो है ना हाई प्रेशर साइड से हमारे वेपर्स आते हैं इजेक्टर में। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इजेक्टर हमारा किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखें कि यहाँ से मुर्दा हालत में ग्लैंड हमारे आते हैं। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि ये ओपन कंडीशन ये किस तरह है। इस तरह के ये हैं, ये हमारी इंडियन टर्बाइन है। इंडियन टर्बाइन में हमारा जीवीसी काम कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जी। ये जो टर्बाइन है ये इंडिया की टर्बाइन है और इसमें जीवीसी जो ग्लैंड वैक्यूम कंडेंसर है वो भी सेम इसी तरह काम कर रहा है, लेकिन उसका फंक्शन कंडेंसेट हो रहा है वो पानी। लेकिन यहाँ पे जो इजेक्टर है ना ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या कर रहा है। यहाँ पे जितने भी ग्लैंड्स हैं ये देखिए, यहाँ से जो ग्लैंड है यहाँ मुर्दा हालत में इस लाइन में ग्लैंड आते हैं और एग्जॉस्ट वाली साइड से वो भी ग्लैंड यहाँ से यहाँ तक आते हैं। अब यहाँ से वैक्यूम क्रिएट होता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह वैक्यूम क्रिएट होता है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये देखिए, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये मेन स्टीम की लाइन है और ये सेक्शन चैम्बर है आपका। सेक्शन चैम्बर है आपका और यहाँ से जो है थ्रो करेंगे स्टीम को। ये स्टैनर है इसका, मतलब इसके इजेक्टर का स्टैनर है। यहाँ से स्टीम को थ्रो करेंगे हम नीचे सेक्शन चैम्बर में। एक नज़ल बनी हुई है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि भाई किस तरह ये वर्क है। ये सेक्शन चैम्बर को थ्रो कर दिया है, जैसे वो 22 केजी प्रेशर थ्रो करता है नीचे तो वो क्या होता है कि जो ग्लैंड है ना वो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है सेक्शन चैम्बर में। ये देखें, ये मेन स्टीम की लाइन में से यहाँ से कनेक्शन लिया हुआ है, मेन स्टीम की लाइन है और यहाँ से कनेक्शन लिया हुआ है जी इजेक्टर का। ये देखें, ये हमारा इजेक्टर का कनेक्शन है। अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर फंक्शन क्या है। ये देखें, हम इसको करेंगे ओपन जी। ये देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा बेसिकली काम इजेक्टर किस तरह काम कर रहा है। वहाँ पे सेम हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो मुर्दा हालत में इस लाइन में होते हैं और सेक्शन चैम्बर में नफ्जल के थ्रू स्टेनर से साफ़ होकर थ्रो करती है स्टीम रेगुलरली 22 केजी। तो जैसे 22 केजी थ्रो करती है तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अभी हम लाइन को कर रहे हैं जी ओपन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हम इसको करेंगे जी ओपन। यहाँ पे गेज लगी होती है, यहाँ सेफन के बाद हमारी गेज लगी होती है जी। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि बेसिकली इजेक्टर हमारा किस तरह काम कर रहा है। ये देखें जी, ये ओपन हो गया इजेक्टर, ये ओपन हो गया इजेक्टर। अब यहाँ पे देखिए स्टिनर के बाद ये लाइन है, लाइन के बाद और कुछ नहीं है। ये देखिए सिंपल सी लाइन है, स्टिनर के बाद ये नफ्जल है, यहाँ इसके अंदर होल है 3 mm का। अब सेक्शन चैम्बर के अंदर जो है ना ये नज़ल थ्रो करती है रेगुलरली 22 केजी प्रेशर के साथ। उसका काम यही है कि वो सीधा थ्रो करती है। ये आपकी नफ्जल है और ये नफ्जल जो है यहाँ पे देखें होल भी है इसका। ये जो होल है सेक्शन चैम्बर में ये थ्रो करता है आपका स्टीम का फ्लो जो है ना वो रेगुलर स्टेट इसमें रहता है। तो आपकी ग्लैंड है ना वो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, मुर्दा जो ग्लैंड है उसके साथ जुड़ना लग जाते हैं।
तो वो जो है ना नीचे वेस्ट हो जाता है। ये इजेक्टर का काम बेसिकली यही है। ये इसका नफ्ज़ल बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, कि हमारी जो मेन स्टीम का 22 kg प्रेशर है वो इस नफ्ज़ल में आता है। नफ्ज़ल के बाद हमारा थ्रो करता है नीचे, बिल्कुल वो हमारे ड्रेन्स की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये जो नफ्ज़ल है और ऊपर हमारे ये सेक्शन चैम्बर, गोल हमारे ये सेक्शन चैम्बर, और यहाँ से हमारे ग्लैंड आते हैं। ये हमारे ग्लैंड का एरिया है जी। अब आपको बात समझना होगी कि बेसिकली हमने वैक्यूम क्रिएट करना है। वैक्यूम क्रिएट चाहे आप जीवीसी से कर लें, चाहे आप इजेक्टर लगा लें। जब आपका वैक्यूम क्रिएट होगा तब भी आपके ग्लैंड बआसानी आपकी टरबाइन से निकल जाएंगे। अगर आपने ग्लैंड ना निकले तो आपके टरबाइंस को मसला हो सकता है। तो यहाँ से ये प्रेशर होता है, ये सेक्शन चैम्बर है इसका, और कुछ नहीं है, ये बस सिर्फ बड़ा सा चैम्बर बना हुआ है। अब इसी तरह ये देखें, इंडिया की टरबाइन है जो यहाँ से वेपर्स आए हमारे, सेम उसी तरह एग्जॉस्ट वाली साइड से, और यहाँ पे एक हेडर बना हुआ है जी, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक हेडर बना हुआ है, और यहाँ पे, और ये फर्स्ट जो है ना हाई प्रेशर साइड से भी ग्लैंड लिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगेगी, आपको पता लग गया होगा कि बेसिकली इजेक्टर और जीवीसी हमारा कैसे काम कर रहे हैं।